आज इस पुस्तक का विमोचन है। ये चौधरी हीरानंद आर्य जी की जीवनी है। जीवनियाँ तो महापुरुषों की लिखी जाती हैं, लेकिन हीरानंद आर्य जी जो थे उनका जीवन कुछ दूसरे राजनीतिज्ञों से और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग था, क्योंकि वो इन दो चीज़ों के मिश्रण थे। जीवन भर उन्होंने शराबबंदी के विरुद्ध, शराबबंदी के लिए, सामाजिक दूसरी बुराइयों के लिए लगातार काम किया। जब मौका लगा राजनीति में गए और जब नहीं लगा तो लोगों में चले गए। ऐसे आदमी के लिए उनकी यादगार इस संसार में रहे और लोगों के लिए वो प्रेरक रहें। एक गृहस्थ सन्यासी की तरह काम करने वाले हीरानंद आर्य जैसे संघर्षशील, जो किसानों का नेता था, जो मजदूरों का नेता था, वो आम आदमी का नेता था, उसकी जीवनी लिखना एक मेरी समझ के मुताबिक बहुत महत्वपूर्ण काम था और पुण्य भी ये किया। और परमात्मा ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया कि ऐसे आदमी को मैं ज़रूर लिखूं, और ये हुआ। आज उसका विमोचन है, बड़ी खुशी की बात है। आज जिस महान व्यक्तित्व को, जिस महान विभूति को हम यहाँ पर याद कर रहे हैं, चौधरी हीरानंद आर्य, वो हरियाणा की और देश की राजनीति में एक ऐसे चमकते हुए सितारे थे जिनसे आज की युवा पीढ़ी को बहुत अधिक प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। उनके जीवन की सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूँ, प्राय उनके बहुत नज़दीक रहते हुए मैंने देखा और दूर से भी उनके व्यवहार को मैं देखता था। एक तो कभी भी उन्होंने इस बात पर समझौता नहीं किया कि जिस बात पर उन्होंने फैसला ले लिया और उस पर वो अड़ गए, किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन उनको झुका नहीं पाया। वो हमेशा स्पष्टवादी व्यक्ति थे। नंबर 2, राजनीति में रहते हुए वो जितनी ईमानदारी से और एक बेदाग व्यक्ति जीवन उन्होंने बिताया। बड़े बड़े प्रलोभन, बड़े बड़े ऑफर आते हैं राजनीति में, किंतु उन्होंने कभी भी उनकी तरफ अपने आप को थोड़ा सा भी उधर ध्यान ही नहीं किया। आज उनकी अपनी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो उससे हम देख सकते हैं कि थोड़े दिन के लिए व्यक्ति राजनीति में आता है तो माला माल हो जाता है। उसकी अनेक तरह की संपत्तियां इकट्ठी हो जाती है, उस पर बड़ी बड़ी जांचें और बड़े आयोग बैठते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। आज मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी हीरानंद आर्य के 84वें जन्मदिन के ऊपर हमने उनकी जीवनी का आज हम विमोचन स्वामी आर्यवेश जी ने किया है। इस पुस्तक से हमारा उनको राजनीतिक से ज़्यादा उन्होंने जो सामाजिक कार्य किए थे, किस तरह उन्होंने बचपन में एक संपन्न परिवार से होते हुए उसके बावजूद आर्य समाज मंदिर में रहे, कैसे हमेशा जो अपने आदर्श थे सच्चाई का, ईमानदारी का, नशा मुक्ति के विरोध में जिस तरह का पथ उन्होंने हमें दिखाया, उन आदर्शों को हम दिखाना चाहते हैं। उनका किस तरह का एक सादा जीवन था, उन्होंने हमेशा हमें प्रेरणा दी। आज तक आपने शायद ही देखा हो, बहुत गिने चुने लोग हैं, ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने कभी अपने बेटे को ये कहा हो कि आप देश की सेवा करो, तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, जिसके कारण मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया, इकलौता पुत्र होने के बावजूद। फिर एयरफोर्स से मैं विंग कमांडर रिटायर हुआ। तो उन्होंने हमेशा एक ही सीख हमसे जो दी, वह सीख थी कि कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको अपने माता पिता को अपना चेहरा दिखाने में शर्म आए, और माता पिता कभी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि उनको अपने आसपास के परिवार से अपना चेहरा छुपाना पड़े। बहुत ही सिंपल और साधारण व्यक्तियों की तरह रहना पसंद करते थे। औपचारिकता उनके जीवन में कभी मैंने देखी नहीं। और जो भी पीड़ित व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का था, किसी भी धर्म का था, वो उनके पास चला जाता था तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। उसकी पूरी मदद करते थे। चाहे उसके लिए आंदोलन करना पड़े तो वो आंदोलन भी करते थे। और वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे, और उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। शादी ब्याह में भी उन्होंने अपने लड़के लड़कियों का बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही थोड़े से लोगों की गैदरिंग में उन्होंने अपनी शादी की। नाजायज़ खर्चा उन्होंने कभी नहीं किया, और वो लोगों को भी यही शिक्षा देते थे। वो राजनीति की बजाय सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा थे, समाज सुधारक ज़्यादा थे। देखिए, 1975-70 के बाद में भिवानी ज़िले में चौधरी बंसीलाल का एक बहुत बड़ा मुख्यमंत्री रहते हुए एक बहुत बड़ी पकड़ भी थी। और वो जो भी, जैसे कोई उस टाइम 75 की इमरजेंसी थी, तो कुछ व्यक्ति तो ऐसे थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मजदूर की, किसान की, व्यापारी की, कर्मचारी की, बहुत कम आदमी होते थे उसमें। चौधरी हीरानंद आर्य एक मेन लीडिंग होते थे।
आज उनके 84वें जन्मदिन पर आज ये पुस्तक का विमोचन किया है। तो मैं मानता हूँ कि इससे जो हमारे नौजवान हैं उनको एक प्रेरणा मिले कि किसान की लड़ाई चौधरी हीरानंदारी ने कैसे लड़ी थी, मजदूर की लड़ाई चौधरी हीरानंदारी ने कैसे लड़ी, व्यापारी की, कर्मचारी की और तरह की वो जैसे सामाजिक जो बुराइयाँ थी, सबसे बड़ी आज के दिन जो उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है, जैसे वो शराब के बहुत ज़्यादा खिलाफ होते थे। वो कहते थे कि अगर शराब घर में अगर कोई नहीं पीता हो तो उसका घर अच्छा साधन संपन्न हो सकता है। और जिस प्रकार उन्होंने कहा भी प्रथा थी कि नाम दहेज प्रथा थी, उसके भी खिलाफ थे कि एक गरीब आदमी अपनी बेटी को कैसे पैसे दे सकता है, वो कहीं से कर्जा उठा के देगा, तो दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। मृत्यु भोज के भी खिलाफ थे, भैया आपने कुछ करना है तो उसके नाम से कोई मकान बना दो या कोई वाटर कूलर लगा दो या कोई स्कूल में कमरा बना दो या धर्मशाला में कमरा बना दो, व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना चाहिए।